Bismillahirrahmanirrahim. It is class 10th subject mathematics exercise 8.2 question number 2. It says that choose the correct option and justify your choice. यानी हमें जो पहला पार्ट दिया गया है इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इन 4 ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वही हमने लिखना है और जस्टिफाई भी करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि आंसर क्या निकलता है और आंसर में कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो पहला पार्ट है, इट इज़ 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसका वैल्यू देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हम वो वैल्यू हासिल करेंगे। क्योंकि ये 30 डिग्री का एंगल है, तो ये हमने पिछले वीडियो में सीखा है कि कैसे हम 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ढूंढते हैं। तो सबसे पहले तो जो ये 2 है ऐसे ही रखेंगे मल्टीप्लाइड बाय tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का जो वैल्यू है पिछले वीडियो में हमने टेबल बनाया है, तो उसी से हम हासिल करेंगे वैल्यू। यहाँ हम देखेंगे tan 30 डिग्री, इट इज़ tan 30 डिग्री, इट इज़ 1 डिवाइडेड बाय √3। तो यहाँ वैल्यू देंगे, इट इज़ 1 डिवाइडेड बाय √3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू 1 डिवाइड बाय √3 इसका स्क्वायर। अब इसके बाद इट इज़ 2 × 1 दैट इज़ 2 1 = 2 डिवाइडेड बाय √3 ये वाला होल डिवाइडेड बाय, पहले स्क्वायर ख़त्म करेंगे, इट इज़ 1 प्लस 1 स्क्वायर इज़ 1 डिवाइडेड बाय √3 स्क्वायर दैट इज़ 3। इस 1 को हम डिवाइड 1 कर सकते हैं ताकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज़ अगेन 2 डिवाइडेड बाय √3 होल डिवाइडेड बाय 3 1 = 3 प्लस 1 1 = 1 3 + 1 दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाय 3 3 1 = 3 3 1 = 3 प्लस 1 1 = 1 3 + 1 is 4 divided by 3 1 = 3 that is 4 divided by 3. It is then 2 divided by √3 multiplied by इसका reciprocal, it is 3 divided by 4. It is 2 1 = 2 2 2 = 4. तो जो हमारा आंसर है दैट इज़ 3 1 = 3 डिवाइडेड बाई 2 √3। तो इसको हम रैशनलाइजेशन करेंगे, रैशनलाइजेशन बाय डिनोमिनेटर दैट इज़ √3 से हम इसको ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। देन इट कम्स 3 × √3, इट इज़ 3 √3 डिवाइड बाय 2 √3 × √3 √3 स्क्वायर रूट कैंसिल दैट इज़ 3 3 2 = 6 कैंसिलेशन 3 1 = 3 2 = तो हमारा आंसर जो है इट इज़ √3 डिवाइड बाई 2। तो ये जो √3 डिवाइड बाई 2 ये हम टेबल में देखेंगे कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है जो होगा, क्योंकि जो चॉइसेस हैं वो हमें नंबर्स में नहीं है बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के फॉर्म में है। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो पहला पार्ट है, इट इज़ sin 60 डिग्री। तो हम देखेंगे कि sin 60 डिग्री का वैल्यू कहीं ये मत है √3 डिवाइड बाई 2। sin 60 डिग्री इट इज़ √3 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब है हमें √3 डिवाइड बाई 2 आंसर निकला, दैट इज़ इक्वल टू sin 60 डिग्री। वी कैन राइट हियर इट इज़ इक्वल टू sin 60 डिग्री। दैट इज़ पार्ट नंबर 1, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट निकला, क्योंकि हमें जो आंसर निकला दैट इज़ √3 डिवाइड बाई 2 एंड √3 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री इज़ हियर इन दिस क्वेश्चन पार्ट नंबर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इसके बाद जो इसका दूसरा क्वेश्चन है ऐसे ही करेंगे, तीसरा तो और चौथा वो भी ऐसे ही करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे सीधे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 says that
if tan a plus b is equal to under root 3 and tan a minus b, here is the question. If tan a plus b is equal to under root 3 and tan a minus b is equal to 1 divided by under root 3 and angle a plus b is greater than 0 but less than or equal to 90 degree and a is less than b, find a and b. हमें a और b इसमें ढूंढना है, तो हम सीधे से लिखेंगे. इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3. That is, we have tan a plus b is equal to under root 3 and tan a minus b is equal to 1 divided by under root 3. तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए हम देखेंगे कि tan समथिंग कोई एंगल यहाँ है, a प्लस बी के बदले यहाँ एंगल है तो वैल्यू अंडर रूट 3 है. तो हम देखेंगे tan के वैल्यूज़ में किस एंगल के वक्त अंडर रूट 3 वैल्यू होता है, यानी tan 60 है, tan 30 है, tan 40 है कि वैल्यू अंडर रूट 3 निकलता है. tan के चार्ट में हम देखेंगे इट इज़ tan, तो हम देखेंगे अंडर रूट 3 यहाँ 1 डिवाइड बाई यहाँ 1 है, यहाँ अंडर रूट 3 है. इसका मतलब है tan अंडर रूट 3 उस वक्त अंडर रूट 3 बराबर होता है जब एंगल tan का 60 डिग्री होगा. तो इसका मतलब है यहाँ a प्लस इट इज़ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 3, यानी जो 60 डिग्री है इट इज़ सबस्टिट्यूटेड बाय हियर a प्लस b. तो इसका मतलब है a प्लस b के बदले हमें 60 डिग्री लिखना था. वी कैन राइट हियर दैट इज़ हियर a प्लस b इज़ 60 डिग्री. यह हमारी पहली इक्वेशन बन गई. एंड तो हम देखेंगे tan किस वक्त 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 के बराबर होता है. ये भी हम टेबल से ही ड्रा करेंगे. दैट इज़ tan 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 के बराबर tan जब एंगल 30 डिग्री होगा. तो इसका मतलब है tan 30 डिग्री इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3. बट हियर इन दिस क्वेश्चन इट इज़ tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3. तो a माइनस बी जो है इसने 30 का वैल्यू लिया है, यानी ये 30 डिग्री की जगह यहाँ आया है. तो इसका मतलब है a माइनस बी हियर इज़ in place of 30, or we can write a minus b is equal to 30 degree. A minus b is equal to 30 degree. It is here equation number 2. अब हम इन दो इक्वेशंस को, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है, इनको हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड. क्योंकि यहाँ एलिमिनेशन के लिए हमें यहाँ a भी बराबर है और b भी बराबर है, तो हम सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं. वी कैन राइट हियर एडिंग इक्वेशन first and second we get. तो ऐड करने के लिए हम इस तरह लिखेंगे इट इज़ a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री. इसको हमें ऐड करना है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री. जब हम इनको ऐड करेंगे ये और ये कैंसल, a प्लस a इट इज़ 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 इट इज़ 90. दैट इज़ इक्वल टू a इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 45. तो इसका मतलब है a का वैल्यू हमें 45 निकला. अब इसी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड. इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हम सेकंड में भी इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो फर्स्ट जो है इट इज़ a प्लस b इज इक्वल टू 60, लेकिन a के बदले हम वैल्यू लिखेंगे 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री. दैट इज़ b इज इक्वल टू 60 45 इस तरह, तो माइनस 45, दैट इज़ b इज़ इक्वल टू 15 डिग्री. तो इसका मतलब है दैट इज़ ए हमें 45 डिग्री निकला और जो b है ये हमें 15 डिग्री निकला. तो सारी जो इसके कंडीशंस दिए गए थे वो भी हुए, पूरे हुए, क्योंकि जो a प्लस बी है इट शुड बी ग्रेटर दैन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, वो तो है ही. और जो a वाला एंगल है इट शुड बी ग्रेटर देन एंगल b. इस तरह हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3. देन देयर इज़ क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्टेट करना है वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स. जस्टिफाई योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 जो पहला पार्ट है इट सेज दैट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी. तो ये मुमकिन नहीं है क्योंकि इट इज़ हियर ए प्लस बी
इट इज़ हियर एंगल, कलेक्टिव एंगल, एंड ये ज़रूरी नहीं है कि ये अलग अलग से बराबर होगा। इसी तरह दिस वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये सही है क्योंकि जब हम साइन का वैल्यू देखेंगे टेबल में ये इंक्रीज होता है। इट इज़ हियर 0, देन इट इज़ 1/2 यानी मोर देन ग्रेटर देन 0, देन इट इज़ 1/√3, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, फिर ये 1 तक जा रहा है, यानी 0 से इंक्रीज होते होते 1 तक जा रहा है। लेकिन व्हेन एंगल इंक्रीजेज तो ये सही है। अब इसका जो तीसरा पार्ट है, यानी पहला पार्ट जो है इट इज़ फॉल्स, अब जो दूसरा है that is again the value of sin theta increases as theta, it is true क्योंकि वैल्यू इंक्रीज होता है जब साइन के लिए, जब एंगल्स इंक्रीज होते हैं फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। द वैल्यू ऑफ cos theta increases as theta, it is false because the value of cos theta decreases as the angle increases, the value decreases from 1 to 0। तो इसको हम false लिखेंगे, तीसरा पार्ट। अब चौथा पार्ट जो फोर्थ पार्ट है, इट सेज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी जो साइन थीटा है ये cos थीटा के बराबर होता है, लेकिन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो हम देखेंगे साइन थीटा और cos थीटा बराबर होता है कि नहीं है। देखो यहाँ साइन 0 डिग्री और cos 0 डिग्री, दे आर नॉट इक्वल। हियर इट इज़ 0 वैल्यू, इट इज़ 1 वैल्यू। cos sin 30 एंड cos 30, दे आर नॉट ऑल्सो इक्वल। cos 45 एंड sin 45, यानी sin 45 and cos 45 they are equal, and here they are not equal, and cos 90 and sin 90 they are not equal. That means few values, for some values cos theta and sin theta are equal, but not for all values. We can write here, it has written here that for all values, तो all values के लिए सही नहीं है। देखो यहाँ it is sin theta is equal to cos theta for all values of theta, it is wrong because sin theta and cos theta are equal for few values, for few angles, but not for all angles। तो हम इसको यहाँ false लिखेंगे, it is false। फिफ्थ पार्ट, cot theta is not defined for a is equal to 0 degree, and जो लास्ट पार्ट है it says that cot theta is not defined for a is equal to 0 degree, that is यानी cot 0 डिग्री जो है it is not defined, यही कह रहा है कि यानी जब हम a का वैल्यू 0 डिग्री देंगे तो उस वक्त ये नॉट डिफाइंड निकलता है। हम टेबल से भी देखेंगे जो कॉट है, कॉट के लिए जब हम 0 डिग्री एंगल लगाते हैं ये वाला, तो इसका जो वैल्यू है इट इज़ नॉट डिफाइंड, दैट मीन इट इज़ ट्रू। वी कैन राइट हियर दैट इज़ कॉट 0 डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। तो इस तरह हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट की, और इसमें जो अगर कहीं मुश्किलें आएंगी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जिस पे ये मैंने डाला है, जो ये यूट्यूब चैनल है उस पर आप कमेंट्स में वो प्रॉब्लम लिख सकते हैं। मैं आपको उसका जो सोल्यूशन है जहाँ तक मुझे पता होगा मैं आपको वो सोल्यूशन वो मुश्किल हल करने में कोशिश करूँगा। थैंक्स।